ऐसा लग रहा है कि जैसे जुनैद अफजल शाही के साथ कोई बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है, या तो शाही बरादरान से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या उन्होंने समझने में गलती की है। ये ऐसे ही लग रहा है जैसे इमरान खान को कहा गया था कि भाई आप जो है वो असेंबली तोड़ें और फौरी तौर पर जो है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि इलेक्शन होंगे, और फिर उसके बाद सबने देखा कि वो इलेक्शन ना हुए। तो यही ऐसा लग रहा है कि यही कुछ भी ये जो जुनैद अफजल शाही है इनके साथ भी लग रहा है कि कुछ ऐसा ही हुआ है पीपी 98 के पर कि वहां पर अब तक की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक कौन सा उम्मीदवार जो है वो बेहतर पोजीशन में जा रहा है और किसके चांसेस जो है इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट ब्राइट लग रहे हैं। पीपी 98 में इस वक्त ऑलमोस्ट 3 कैंडिडेट हैं जो कि इस वक्त नंबर आजमा है, लेकिन ये अब मुकाबला जो है ये सुकड़ कर 2 उम्मीदवारों के दरमियान रह चुका है। दोनों उम्मीदवार जो हैं उस हल्के के हैं और उस हल्के को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। इन दोनों उम्मीदवारों में से जो है वो किसी को अभी तक इस वक्त तक का सिनेरियो फेवरेट करार देना कबल अज वक्त है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीपी 98 के ऊपर कि वहां पर अब तक की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक कौन सा उम्मीदवार जो है वो बेहतर पोजीशन में जा रहा है और किसके चांसेस जो है इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट ब्राइट लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जुनैद अफजल शाही के साथ कोई बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है, या तो शाही बरादरान से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या उन्होंने समझने में गलती की है। क्योंकि मैं इस बात पर कायम हूं कि मैंने ये कहा था कि अगर ये गिरफ्तारी फिक्स या मैनेज हुई तो हर सूरत में रिलीफ जो है उनको मिलेगा। लेकिन जिन्होंने इसका वादा, ये ऐसे ही लग रहा है जैसे इमरान खान को कहा गया था कि भाई आप जो है वो असेंबली तोड़ें और फौरी तौर पर जो है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि इलेक्शन होंगे, और फिर उसके बाद सब ने देखा कि वो इलेक्शन ना हुए और सारे का सारा जो उनका एक किस्म की जो वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो पूरी की पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो एक किस्म का मलिया मेट कर लेगी। तो यही ऐसा लग रहा है कि यही कुछ भी ये जो जुनैद अफजल शाही हैं इनके साथ भी लग रहा है कि कुछ ऐसा ही हुआ है कि इनके साथ कुछ ऐसा जरूर कहा गया था कि भाई आप गिरफ्तारी दी उसके बाद ये इलेक्शन जो हैं ये मुलतवी हो जाएंगे। लेकिन हमारे मुल्क में अब देखें कानून जो है वो हमें भी पता है, आप सबको पता है कि कहाँ पर हम खड़े हैं। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है और उन्होंने जल्दबाजी में गिरफ्तारी दी और उनका भी मकसद यही था कि किसी तरह से ये इलेक्शन मेरे हल्के की पोस्टपोन हो जाए और मेरा एमपीए का स्टेटस जो है बहाल हो जाए। ऐसा ना हो सका, तो बहरहाल अब ये इलेक्शन 23 नवंबर को होने जा रहे हैं। पीपी 98 में इस वक्त ऑलमोस्ट 3 कैंडिडेट हैं जो कि इस वक्त नंबर आजमा है, लेकिन ये अब मुकाबला जो है ये सुकड़ कर 2 उम्मीदवारों के दरमियान रह चुका है। एक इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं आज़ाद अली तबस्सुम, जो कि इस वक्त जो है वो अपनी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब चौधरी अजमल चीमा है जो कि इंतहाई ज्यादा वो भी बड़ी मुतासर कुन किस्म की कैंपेन कर रहे हैं। इन दोनों उम्मीदवारों का अब 1-to-1 मुकाबला हो चुका है। अच्छा, तीसरे आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर हैं चौधरी वसीम अकरम चट्टा साहब, वो भी अपनी कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक जो है ये दोनों उम्मीदवार हाजी अजमल चीमा और आज़ाद अली तबस्सुम, ये दोनों जो हैं वो कदरे फ्रंट फुट पर हैं और 1-to-1 जा रहे हैं। कहीं पर आज़ाद अली तबस्सुम को बर्तरी हासिल है और कहीं पर जो है हाजी अजमल चीमा जो है वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दोनों उम्मीदवार जो हैं उस हल्के के हैं और उस हल्के को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। तो ये कहना कि इन दोनों उम्मीदवारों में से जो है वो किसी को अभी तक जो इस वक्त तक का सिनेरियो फेवरेट करार देना कबल अज वक्त है, क्योंकि इलेक्शन में ऑलमोस्ट अभी भी 8 से 9 दिन का वक्त बाकी है और 8 से 9 दिन में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हम इस हल्के का एक तफसीली सर्वे जो है वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी आपके सामने इलेक्शन 1.5 से 2 दिन कबल आपके सामने वो भी रिपोर्ट आपके सामने लेकर आएंगे कि इस हल्के में आखिरकार जीतेगा कौन या कौन बेहतर ज्यादा तगड़ी पोजीशन में है। लेकिन इस वक्त तक सरे दस बहुत सारे जो सियासी धड़े हैं जो कि मेरी इतलात के मुताबिक शाही बरादरान के पक्के और मजबूत धड़े थे, वो आज़ाद अली तबस्सुम के साथ जो है वो शामिल हो चुके हैं। इसी तरह कुछ धड़े जो हैं वो हाजी अजमल चीमा के साथ भी शामिल हुए हैं। अच्छा, कैसी बात है, मैं अक्सर इस चीज़ के ऊपर बात करता था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बायकाट करेगी तो उसका फ़ायदा जो है आज़ाद उम्मीदवारान को या उसका फ़ायदा हुकूमती जो यानी कि नून लीग को होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोटर्स होते हैं जिन्होंने अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए उनको सियासतदानों की हर वक्त ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम का तमाम पीटीआई का वोटर जो है वो खामोश होकर घर बैठ रहे, वो हर सूरत में किसी न किसी उम्मीदवार के साथ जुड़ेंगे।
तो ये एक किस्म की किसी भी सियासतदान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आप समझ लें कि अपने हाथ कटवा कर किसी और को देना। अब शाही बरादरान यहाँ पर एक किस्म का पिछले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौरे हुकूमत था उस वक्त से लेकर अब तक अपनी एक किस्म की ग्रिप भी बना चुके थे और वहां पर अच्छा खासा अपना वो एक बना चुके थे, वो जिसे कहते हैं ना कि अपनी वैल्यू कैम कर चुके थे। हालांकि नो डाउट एक बहुत पुराना सियासी खानदान है जो कि मुसलसल सियासत में अपना जो अमली किरदार अदा करता आ रहा है, लेकिन इस इलेक्शन का जो बाइकाट है, ये बात मेरी याद रखिएगा, शाही बरादरान को काफी हद तक पीछे ले जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सियासी धड़े जो हैं जो उनके अपने जाती धड़े थे वो टूट कर इन दोनों उम्मीदवारों की गोद में जा चुके हैं। तो आने वाला इलेक्शन जो है लाजमी तौर पर किसी एक उम्मीदवार ने जीतना है और इन दोनों उम्मीदवारों में से चाहे हाजी अजमल चीमा साहब जीते हैं चाहे आजाद अली तबस्सुम साहब जीते हैं, ये दोनों अपनी वर्थ को मजीद बेहतर करेंगे। हाँ, अगर हुकूमती उम्मीदवार आजाद अली तबस्सुम यहाँ से जीत जाते हैं तो लाजमी तौर पर वो जो धड़े हैं वो परमानेंट एक किस्म के आजाद अली तबस्सुम के साथ शामिल हो जाएंगे। तो ये एक किस्म का सियासी नुकसान भी होता है जब आप किसी हल्के का बायकाट करते हैं और वहां पर अपनी एक किस्म की जो जीती हुई सीट है या अपना एक किस्म का वोट बैंक है वो आप किसी और कैंडिडेट के हवाले कर देते हैं। हाँ, नजरियाती कारकुनान या नजरियाती वर्कर तो हो सकता है कि वो वोट कास्ट करने के लिए घर से ना निकलें, लेकिन ओवरऑल आवाम जो है जब इतना बड़ा एक किस्म की कंपेन आपके इलाके में चल रही हो तो वो लाजमी अमर है कि वो उसमें हिस्सा भी लेंगे और वो किसी न किसी उम्मीदवार का जो है साथ भी देंगे। तो बहरहाल इस वक्त तक ये मुकाबला जो है हाजी अजमल चीमा और आजाद अली तबस्सुम इन दोनों के दरमियान घूम रहा है। तीसरे उम्मीदवार जरूर अपनी कंपेन कर रहे हैं, चौधरी वसीम अकरम चट्टा साहब, लेकिन अभी तक वो इस जगह पर नहीं आ सके कि वो इन दोनों उम्मीदवारों के बराबर पहुंच सके। तो ये दोनों उम्मीदवार जो हैं अब 1-to-1 पोजीशन में आ चुके हैं और इसमें जीत किसकी होती है, जाहिर बात है ये एक इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है जिसमें कितने भी लोग आप देख लें सारे के सारे जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर फोकस्ड है, क्योंकि इस हल्के में भी और एक दो और हल्कों में भी एक किस्म का कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक टफ कंपटीशन होगा, एक बिल्कुल एक न्यूट्रल और एक शफाफ तरीके से यहाँ पर वोटिंग होगी और जो शख्स भी जीतेगा फिर उसी का ऐलान होगा। तो बहरहाल स्टे ट्यून्ड, ये PP98 के जो एक मुख्तलिफ जो धड़े हैं या मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिस जिस तरह से शामिल होंगे हम इंशाल्लाह ताला तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर भी करते जाएंगे और इस हल्के का तफसीली सर्वे जो है बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर आखिरकार जीतेगा कौन।